कल ही एक वीडियो वहाबी देवबंदी यूट्यूबर मुफ्ती जनाब इम्तियाज़ पलामवी ने इस थंबनेल के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की है। इस थंबनेल को बगौर देखेंगे तो इस यूट्यूबर मुफ्ती की जहालत का पर्दा चाक हो जाता है। उर्दू में लिखा है बरेलवी इकरारनामा, ओवैसी, तौक़ीर रज़ा, उबैद आज़मी गुमराह हैं, और हिंदी में लिखा है ओवैसी समेत ये तीनों मुसलमान नहीं, बरेलवी इकरारनामा। नाज़रीन, क्या आपने गौर किया? इस यूट्यूबर देवबंदी मुफ्ती ने उर्दू में जिनको गुमराह लिखा है उन्हीं को हिंदी में मुसलमान नहीं ये लिखा है। अब कोई देवबंदी अपने इस यूट्यूबर मुफ्ती जनाब इम्तियाज़ पलामवी वहाबी से पूछे कि जनाब, जो गुमराह होता है क्या वो मुसलमान नहीं होता? अगर नहीं होता है तो आपने कैसे लिख दिया? यही वजह है कि अशरफ अली थानवी साहब कहा करते थे कि सारे बेवकूफ़ छट छट कर मेरे ही हिस्सा में आ गए हैं। थंबनेल का ये हाल है तो वीडियो का क्या हाल होगा बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है। चलिए देख भी लेते हैं कि वीडियो में इन्होंने क्या गुल खिलाया है। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हकीकत को आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा हज़ारों गुस्ताखें कर लें, कोई पूछने वाला नहीं है। सामाईन, मैंने अपने कई वीडियोस में इनको कहा है कि बरेली कोई मज़हब है, ये आप दलील से साबित करें, और मैंने हर वीडियो को अपलोड करके इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी वहाबी को मेंशन भी किया है, जिसका मतलब ये हुआ कि मेरी हर वीडियो के अपलोड होने पर उनको पता चलता ही होगा। और तकरीबन 2 माह से, यानी जब से चैनल बनाया है तब से मुसलसल इम्तियाज़ वहाबी के रद्द पर वीडियो बना रहा हूँ, मगर आज तक किसी एक वीडियो का भी जवाब देने की इनके अंदर जुर्अत नहीं हुई। और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल वीडियो का जवाब जिस तरह मैं देता हूँ इस तरह इनसे कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह। फिर भी देखता हूँ कब तक इनकी गैरत जागती है और कब मेरी वीडियो का ये जवाब देते हैं। आज फिर कह रहा हूँ कि जनाब इम्तियाज़ देवबंदी वहाबी साहब, आप तो बार बार अपनी अक्सर वीडियोज़ में बरेली मज़हब कहते हैं, इसकी क्या वजह है? क्या आपके पास कोई सबूत है कि दुनिया में किसी मज़हब का नाम बरेली है? अगर है तो पेश करें, क्योंकि बरेली दरअसल किसी मज़हब का नाम नहीं बल्कि भारत के एक मशहूर शहर का नाम बरेली है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि बरेली मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व खुतबा हज़ारों गुस्ताखियाँ कर लें, कोई पूछने वाला नहीं है। इसके जवाब में अर्ज़ है कि जनाब इम्तियाज़ वहाबी साहब, मानता हूँ कि आप मुफ्ती का टाइटल लगाने के बावजूद अव्वल दर्जे के जाहिल हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं होता कि जो मुँह में आए आप वो सब बकते चले जाएं। हकीकत यह है कि हमारे यहाँ गुस्ताखियों पर पर्दे नहीं डाले जाते। जिस तरह देवबंदी आज तक अपने अकाबिर उलमा की फैलाई हुई गंद पर पर्दे डालने की नाकाम और नापाक कोशिश करते रहे हैं, हमारे यहाँ महबूबान खुदा के मुताल्लिक़ या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ कोई भी नाज़ेबा कलमात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जो भी इसके मुर्तकिब हुए उनकी सख्त गिरफ्त होती है। और जनाब, आपने जो कहा है वो सरासर झूठ और इल्ज़ाम है, बल्कि आपकी मक्कारी है, और ऐसा आप इसलिए बोलते हैं ताकि देवबंदी लोगों को आप इस तरह उनके दिलों में हम सुन्नियों के ख़िलाफ़ नफ़रत का जहर उनके अंदर घोल सकें। और क्या क्या कारनामे अंजाम दे रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है, जान रही है। लेकिन जब कोई इनके मन के ख़िलाफ़, इनकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ कुछ बोल दे या इनकी गलत हरकतों पर रोक टोक कर दे तो बस इनकी हो जाती है हालत ख़राब, और बग़ैर कुफ्र या गुस्ताखी के फतवा लगाए ये खामोश बैठ नहीं सकते हैं। पूरी दुनिया जानती है इस हकीकत को। अगर पूरी दुनिया इस हकीकत को जानती है तो आपके पास इस पर तो दलील होगी ही। आप इस पर दलील दें कि जब कोई हम सुन्नियों के मन के ख़िलाफ़, ख्वाहिश के ख़िलाफ़ कुछ बोल दे या गलत हरकतों पर रोक टोक कर दे तो हालत ख़राब हो जाती है, और बग़ैर कुफ्र और गुस्ताखी के फतवा लगाए हम सुन्नी खामोश बैठ नहीं सकते। इस पर आप दलील दें, फिर आगे बात होगी कि आपने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। इसी तरीके से अवाम को किस तरीके से लड़वाते हैं, झगड़वाते हैं और दीगर मसलक वालों को बदनाम करते हैं, इससे भी पूरी दुनिया अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। जनाब इम्तियाज़ वहाबी साहब, आपके अंदर की सारी शर्म हया लगता है ख़त्म हो गई है। लड़वाने का काम तो आपके मौलवी करके मरकर मिट्टी में मिल चुके हैं, और उल्टा इल्ज़ाम हम सुन्नियों पर लगाते हैं। हमने कई वीडियो में आपके घर ही की किताब से साबित किया है कि लड़वाने के लिए आपके मौलवी ने किताब लिखी है, मगर आप तो बेगैरती का नोबल प्राइज़ लगता है लेकर ही दम लेंगे। आखिर इतने एतमाद व यकीन के साथ, बलफ़्ज़े दिगर इतनी बेगैरती के साथ आप झूठ बोल कैसे लेते हैं? कुर्बानी के दिन गुज़र चुके हैं, लेकिन कुर्बानी के मौके पर जो कुछ बातें पेश आई हैं, जो कुछ अहम बातें हैं,
ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جیسے لیڈر کو بھی یہ حق پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جی ہاں، وہ حق پر مسلمان ہیں، اس کو ماننے کے تیار نہیں ہیں۔ چلیے کوئی کسی کی سیاست پر اعتراض کرتا ہے تو چل سکتا ہے کہ سیاست پر کوئی اعتراض کر رہا ہے، لیکن یہ صاحب تو بریلی مذہب والے تو اسد الدین اویسی صاحب کو حق پر ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ دیکھیں، یہ ہے kilkreza.com۔ اس میں اس ویب سائٹ کے ذریعے جو چلانے والے ہیں اجتماعی قربانی کرتے ہیں، پورے دیش بھر سے پرچار کرتے ہیں اور لوگ انہیں قربانی کے پیسے دیتے ہیں۔ تو جو لوگ قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں ان کے لیے کچھ شرائط اور ضابطے انہوں نے بنائے ہیں۔ کیا شرائط ضابطے ہیں؟ پہلے آپ اسے سن لیجئے، اس کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا ان کی سچائی اور حقیقت۔ سچائی اور حقیقت بتانے سے پہلے جناب امتیاز وہابی صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ جس ویب سائٹ کی بات کر رہے ہیں وہ کس سنی عالم یا کس سنی مفتی کی ویب سائٹ ہے، یا اس ویب سائٹ کو کس سنی عالم یا مفتی کی تائید حاصل ہے، یا کم از کم یہ تو بتا دیں کہ اس ویب سائٹ کی اپنی حیثیت جماعت اہل سنت میں کیا ہے۔ کیا ایسے ہی گوگل سے کچھ بھی سرچ کر کے اور کسی بھی ویب سائٹ اور کسی بھی ایرے گیرے کی تحریر لے کر اس طرح ویڈیو بنانے کا آپ کو جو شوق چڑھا ہے کیا وہ درست ہے؟ اگر ہاں تو پھر یاد رکھیں جب جوابی کارروائی ہوگی تو اس پر درد اور تکلیف سے آپ چلائیے گا مت۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دیوبندی مدارس میں کیسے کیسے نااہلوں اور جاہلوں کو مولوی اور مفتی کی سند دے دیتے ہیں، جن کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کیا کرنا درست ہے اور کیا نادرست۔ لکھے ہیں کہ اگر آپ قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو نیچے لکھی باتوں کو مکمل پڑھ کر تسلیم کرنا ہوگا، یعنی اس طرح کہنا ہوگا، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں خود اور جو نام میں قربانی میں شرکت کے لیے دے رہا ہوں وہ سب سچے پکے سنی بریلوی مسلمان ہیں، یہ اقرار کرنا ہوگا۔ اور سیدنا امام احمد رضا اور حضور مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر حضور قائد ملت وغیرہ سے سچی عقیدت و محبت رکھتے ہیں اور ان کے تمام فتووں کو صحیح مانتے ہیں، اور تمام فرقہائے باطلہ بالخصوص وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی، غیر مقلد، منہاجی یعنی ڈاکٹر طاہر الپادری وغیرہ کو کافر مانتے ہیں۔ ان کو کافر بنائے بغیر چین نہیں ہے۔ بیچ میں ایک بات ہم بتا دیں، ان کا کہنا ہے کہ ہر دیوبندی کافر نہیں، ہم ہر وہابی کو کافر نہیں مانتے، اور پھر جب قربانی کی باری آتی ہے تو یہاں پر قید ہو جاتی ہے کہ دیوبندی نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ سب دیوبندی کافر نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو پڑھا لکھا ہو یا جانتا ہو، ان کے عقائد سے واقف ہو وغیرہ، بہت سارے قیود لگاتے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے قربانی کرنے کی، باری آتی ہے شادی کرنے کی، تو ان کی غیرت مر جاتی ہے اور اس وقت یہ قید ان کو یاد نہیں رہتی ہے۔ جناب امتیاز وہابی صاحب، اس تعلق سے آپ کی اس جہالت کا جواب قربانی سے پہلے ہی دے دیا گیا ہے، اور اس ویڈیو کا تھمبنیل یہ ہے۔ اسے تو آپ نے ضرور دیکھی لی ہوگی، اگر نہیں دیکھی ہے تو آپ ضرور دیکھ لیں۔ اس ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے، آپ جب چاہیں تب دیکھ سکتے ہیں۔ وہابی، دیوبندی، شیعہ، رافضی سب کو کافر مانتے ہیں، اور کبھی کوئی نماز ان کی مسجد میں یعنی ان کے پیچھے نہیں پڑھتے، اور ان کی نماز کو نماز ہی نہیں مانتے۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز ہی نہیں مانتے۔ اگر یہ اقرار کرتا ہے کوئی بریلوی تو بریلویوں کے ساتھ قربانی میں شریک ہو سکتا ہے۔ اور آگے دیکھیں، اسی طرح صلح کلیوں مثلا توقیر اویسی عبید اللہ، توقیر کون ہے؟ توقیر رضا خان جو احمد رضا خان کے نواسے ہیں، اور اسد الدین اویسی اور ڈاکٹر عبید اللہ اعظمی، یہ تینوں مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو ان پر صلح کلیت کا الزام وغیرہ کو بھی حق پر نہیں مانتے۔ توقیر رضا ہوں، اویسی صاحب ہوں، عبید اللہ صاحب ہوں، ان کو بھی حق پر نہیں مانتے، یہ اقرار کر لے۔ محترم سامعین، اس تحریر میں کیا لکھا ہے آپ نے امتیاز وہابی کی زبانی سن لیا کہ ان تینوں کو حق پر نہیں سمجھتے، یہ لکھا ہے، مگر تھمبنیل میں اس یوٹیوبر مفتی نے کیا لکھا ہے آپ خود ہی دیکھ لیں۔ اردو میں لکھا ہے کہ گمراہ ہیں، جبکہ ہندی میں لکھا ہے
کہ ओवैसी समेत ये तीनों मुसलमान नहीं। अंदाज़ा करें कि इम्तियाज़ देवबंदी वहाबी कितना बड़ा फरेबी और मक्कार और झूठा है कि होता है कुछ और लिख देते हैं कुछ और। जनाब इम्तियाज़ वहाबी साहब, क्या आप बताएंगे कि हक़ पर ना समझने का मतलब गुमराह होता है? क्या हक़ पर ना समझने का मतलब ये होता है कि वो मुसलमान ही नहीं है? क्या उलमाए देवबंद अपने ही उलमा के बारे में किसी मसला पर या चंद मसाइल पर ये लिख दे कि हम अपने उन उलमा को हक़ पर नहीं समझते, तो क्या इम्तियाज़ देवबंदी वहाबी उन उलमाए देवबंद को गुमराह कहेंगे और उनको मुसलमान मानने से इनकार कर देंगे? इतनी मोटी बात भी इस इम्तियाज़ वहाबी को समझ में नहीं आती और चले आए मुंह उठाकर उलमाए अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के ख़िलाफ़ बकवासात करने। जनाब पहले आप ढंग तो सीख लें, फिर जितनी खुबासत क़ल्बी आपको निकालनी हो निकाल लें, मगर पहले ढंग तो सीखें कि किस बात का क्या मतलब होता है। सहाबी रसूल हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची पक्की अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं और उनकी तौहीन करने वालों से नफ़रत करते हैं। ये तो खैर होना ही चाहिए। अगर इन तमाम बातों को मानते हैं तो नीचे क्लिक करके मैसेज भेजिए और क़ुरबानी की रकम जमा कर दीजिए। सुना आपने? आपको ये कहना होगा कि मैं ओवैसी को हक़ पर नहीं मानता हूँ, और बरेली मज़हब के दो आलिम हैं, ये तौक़ीर रज़ा साहब और ये आज़मी साहब, इनको भी हक़ पर नहीं मानते, ये इकरार करना होगा और इनके मुफ्तियों की तरफ से लिखे गए तमाम फतावों की तस्दीक करनी होगी। देवबंदी वहाबी को काफिर मानना होगा, तब पक्का सच्चा बरेलवी मुसलमान माना जाएगा और क़ुरबानी में शरीक हो सकते हैं। जनाब इम्तियाज़ वहाबी साहब, आपको चाहिए कि इस वेबसाइट या इस तहरीर की हैसियत क्या है, ये किस सुन्नी आलिम या मुफ्ती की तहरीर है, या कम अज़ कम किस सुन्नी आलिम या मुफ्ती की तायीद इस तहरीर को हासिल है, ये पहले आप बयान करें, उसके बाद इसका जवाब दिया जा सकता है। मगर आपकी बेचारगी पर मुझे रहम भी आ रहा है कि अब आपको कुछ मिल तो नहीं रहा है, मगर अपने मसलकी इनात की ग़िलाज़त व खुबासत को बाहर करने के लिए आप कहाँ कहाँ जाकर क्या क्या तलाश करके ले आते हैं। खैर, इरादा तो ये भी है कि आपको इस ताल्लुक़ से आपके घर का रास्ता दिखा दिया जाए, मगर छोड़ इस वजह से रहा हूँ कि जब इस तहरीर की कोई हैसियत ही आप बयान करने से कासिर हैं तो फिर क्या आईना दिखाया जाए। खैर नाज़रीन व सामईन, अब देखिए जनाब इम्तियाज़ देवबंदी वहाबी साहब आपसे कुछ कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो कीजिएगा ज़रूर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें।